हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे, नाउन 4 पढ़े थे। आज 5वां के बारे में पढ़ेंगे। पहला 4 नाउन जो है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। आप किसी को भी लाकर दिखला सकते हैं, छुआ सकते हैं, हाथ पकड़ के चल मैं तुझे दिखाता हूँ। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप गौर करते रहिए। कलेक्टिव नाउन में हमने ऑफ बोला था। ऑफ में कहा था एस लगेगा, जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, ऑफ के बाद गर्ल्स एस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ के बाद एस। उसके बाद मटेरियल नाउन के बारे में बोले थे, जो किसी का रॉ मटेरियल हो। अब रहा बात जो मटेरियल नाउन का डेफिनेशन में कुछ लोग पढ़ते मेजरेबल, नॉट काउंटेबल, तो मुझे ना ये घिसी पिटी बात बिल्कुल पसंद नहीं। काउंटेबल की बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में क्या बोले थे, हेयर, ब्रेक, ये सब मिल के बारे में पूछे थे, मटेरियल नाउन कौन कौन सा है। तो काउंटेबल के बारे में जरा सोचिए। अभी आप मेरा हेयर नहीं गिन सकते, बहुत ज़्यादा है, मुश्किल होगा गिनना। लेकिन सोचिए, अगर कोई टकला इंसान हो, उसके सिर में 4 ही बाल हो, तो गिन लेंगे आप। अरे वो मूवी आई थी ना, बाला और बाला, तो गिन लेंगे आप अगर 4 ही हेयर है तो। दूसरी बात सोचिए, अभी मैं यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट को गिन सकता हूँ, 25 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। लेकिन जरा सोचिए, किसी फील्ड में, बहुत बड़ा फील्ड में लाखों करोड़ों स्टूडेंट होंगे, तो हम गिन पाएंगे क्या? नहीं। तो ये सिचुएशन बेस्ड होता है। इसलिए किसी चीज़ को काउंटेबल, अनकाउंटेबल बोलना ऐसे केस में मुझे तो डाउटफुल लगता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ हिज हेयर इज ब्लैक बट ही हैज 4 hairs ऑन हिज हेड, ऑल द ब्रिक इज मार्क्ड बट देयर आर 2 bricks, ऐसा। अब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझ के सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं केस के बारे में। मैं आपको बता दूं, केस जो है हिंदी में तो आप पढ़ते थे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, तो टोटल आप 8 पढ़ते थे कारक। इंग्लिश में तो 3 ही पढ़ते। अब देखिए, मैं कुछ कमेंट करने वाला हूँ कुछ लोगों पर। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, आप ऐसी बात बहुत बार लिखे होंगे, याद करिए अपने स्कूल डेज को, आई वी, फिर लिखते होंगे यू, यू, फिर लिखते होंगे ही, शी, इट, नेम, नेम, अच्छा नेम में 2 बार लिख दिया, सॉरी, और दे। ये 5 नेम मतलब हो गया लड़का लड़की दोनों के लिए मैं लिखा, और ये 5 एक साथ बिहेव करता है। सब समझिए अपना ग्रुप बनाए रहता है। आप पढ़ते हैं सिंगुलर, प्लूरल। आज मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है सिंगुलर प्लूरल के बारे में बोलना, ये सब पर आज मैं बात नहीं करने वाला हूँ। इसे आप बोलते फर्स्ट पर्सन। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इंग्लिश डायरेक्ट ये वीडियो के थ्रू ही ठीक कर दूँ, घर में आपको पढ़ना ना पड़े। इसे फर्स्ट पर्सन क्यों बोलते हैं? बिकॉज आई एम स्पीकिंग टू यू, सो यू, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। आई एम स्पीकिंग, याद रखिएगा, आप आई बोलना छोड़ दीजिए, आप आयकर विभाग वाला आय बोलिएगा। अब मुझे एग्जाम नहीं देना है तो मेरी बात मत करिए, लेकिन आपको सुधरना है, आय बोलना है, आई एम गोइंग। तो देखिए, हम लोग आई वी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, बिकॉज आई एम स्पीकिंग, सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, एंड आई एम स्पीकिंग टू यू, सो यू विल बी द सेकंड पर्सन, एंड आई एम स्पीकिंग टू यू अबाउट योर गर्लफ्रेंड, तो दे विल बी द, शी विल बी द थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है क्या? इफ यू हैव मोर देन 1 गर्लफ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग will be the first person, the person spoken to will be the second person, and the person spoken of, जिनके बारे में बात की जा रही, थर्ड पर्सन। अब आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा, एक मिस्टेक जो रेगुलर लोग करते हैं,
मैं एक अलग क्लास तैयार किया हूँ, चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, उसको जरूर अटेंड करिएगा। उसको अटेंड करने के बाद जो डे टू डे लाइफ में डेली लोग गलती करते हैं ना, आप उससे बच जाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल अभी मैं देता हूँ। इन सभी के साथ देखिए, इन सभी के साथ लोग छुपा है। जैसे ये मैं या हम के लिए बोलते हैं ये हम लोग, ये तुम या आप, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ तुम या आप, और ये हो गया तुम लोग या आप लोग, सभी को मैं देख रहा हूँ तुम लोग या आप लोग, ये हो गया वे लोग। लेकिन आज भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं आए दिन जो लोग बोलते हैं यू पीपल। मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे लोग यू पीपल जो बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसी इंग्लिश लाते हैं। ऐसे लोगों का मिस्टेक मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, ये यू हो गया तुम या सिंगुलर वाला, ये यू हो गया तुम लोग या आप लोग, तो फिर एक और लोग कहेगा यू पीपल, आप मत बोलिएगा, सुनाई देता है तुम लोग। अरे इस यू का मतलब तुम लोग, फिर पीपल बोल के एक और कहेगा लोग। ये सब रिडंडेंसी है, रिपीटेशन है। लोग पसंद नहीं करते यू पीपल, यू पीपल, वी पीपल, दे पीपल, ये सब बोलना ग्रामेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि रिडंडेंसी शो करता है। आप यूज ऐसा मत करिए। दूसरी बात, ऐसी ही बात आप फिजिक्स में बोलते हैं, किसी वायर में इतना चार्ज फ्लो किया, तो आप फ्लो ऑफ चार्ज बोलिए, जिसे करंट बोला जाता है। लेकिन आप करंट फ्लो कर रहा है ये कैसे बोल सकते हैं? करंट फ्लो कर रहा है, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, करंट मतलब चार्ज फ्लो, तो करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, दो बार फ्लो सुनाई दे रहा है। तो आप ये सबसे प्लीज बचिएगा। अब मैं इन सभी के लिए आपको केस के बारे में बताएंगे। आप याद रखिए, आपको पढ़ना है एनजीओ बोल के। क्या पढ़ना है? एनजीओ, नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ये है नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आप चाहें तो इसे सनसनाना भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। आप इसे जीपी भी बोल सकते हैं, जेनेटिव या पॉसेसिव केस, और वो ऑब्जेक्टिव केस। हम जितने भी आपको अभी पढ़ाए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, दे, उन सभी को आप यहाँ एक लाइन में लिखना शुरू करिए। आई, वी, फिर दो था ना यू, फिर ही, शी, इट, नेम, दे, ऐसे। आप क्या पढ़े हैं? बचपन में पढ़े हैं आई, माई, माई, मी। और क्या पढ़े हैं? वी। हाँ, आप बोलते रहिए मन में, देखिएगा अभी आप गलती करेंगे। वी, आवर, अस। फिर क्या था? जल्दी बोलिए, इस जगह पर आप जरूर गलती करेंगे। यू, हाँ बोलिए, यू, योर, यू। फिर क्या है? यू, फिर योर। आप में से शायद किसी के मुंह से योर्स निकला होगा। मैं इस योर्स पर कुछ कमेंट अच्छी वाली करूंगा, आप जरा सुनिएगा। अगर ये योर्स में सिखा दिया तो आप घमंडी होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप घमंड अगर उतारेंगे, अपना रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो मुझे लगेगा आप मुझे गुरु दक्षिणा दिए। ये देखिए, मैं अगर पूछूं ये यू में क्या अंतर है? 4 यू। आज ये सीखना है। आज मैं आपको बताता हूँ प्रपोजिशन से बचने का तरीका। बेहतरीन मेथड है, लेकिन आप 2 मिनट थोड़ा बोर फील कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप ना हो। ही, हिज, हिम। फिर क्या लिखेंगे? शी, हर, हर। मन से सुनिएगा, बेहतरीन चीज सिखा रहा हूँ। इट, इट्स, इट। नेम, नेम्स,
name. Name, names, name. Like Ram, Rams, Ram. They, their, they. अब आप देखिए, आप कहिए बाप रे, क्या कहिए? बाप रे। विद्या पौर्णी, ये है वर्ब और प्रपोजिशन, वर्ब और प्रपोजिशन। मन से सुनिएगा प्लीज। कहते हैं कि अभी अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए बीच वाला हटा दूं, थोड़ी देर के लिए हटा दूं, इसके जगह पर जीपी के जगह में अगर वीपी लिख दूं, वर्ब या प्रपोजिशन, तो वर्ब या प्रपोजिशन के पहले लेफ्ट वाला आएगा। लेफ्ट में कौन है? ये सब। और वर्ब और प्रपोजिशन के बाद राइट हैंड साइड वाला, राइट में ये सब। प्लीज मन से सुनिएगा, मैं बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूं, आप झूम जाएंगे। ये लीजिए, वर्ब और प्रपोजिशन के पहले वाला मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा मन से सुनिएगा। कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, मानो मैं लिख दिया लाइक, तो क्या बोलते हैं हम? आई लाइक हर, बोलते हैं ना? शी लाइक्स मी, यही बोलते हैं। ही लाइक्स मे बी यू। अच्छा, लाइक से कुछ कुछ नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं चेंज करता हूं। मानिए कि मैं लिख दिया आपका चहेता वर्ड लव, ओ मजा आ जाएगा। यस, यहाँ क्या हो जाएगा? आई लव हर। फिर क्या हो जाएगा? दे लव मी, यानी वर्ब के पहले दे, दे देयर दे में दे, और वर्ब के बाद मी। अरे एक सॉन्ग याद है ना ब्लैक मास्टर का? एक सॉन्ग बेहतरीन आया था, कम टू मी। देखिए ध्यान से, कम हो गया वर्ब, टू हो गया प्रपोजिशन, चाहे वर्ब की बात करिए या प्रपोजिशन, इसके बाद तो मी आएगा, आई कभी नहीं। अरे वर्ब के बाद राइट हैंड साइड वाला। चलिए, लव में कुछ कुछ नहीं हो रहा आपको, तो चलिए हेट लिख देते हैं, अब तो मजा आ रहा होगा। क्या हो जाएगा? दे हेट हर। समझ में आ रहा होगा? वर्ब के पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला, वर्ब के बाद राइट हैंड साइड वाला। अगर ये समझ गए तो आप केस फील करेंगे आज अच्छे से। जरा देखिए तो, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूं इस डिस्कशन को, तो देखिए तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। उसी के नीचे लिखता हूँ, क्या लिखना चाहिए था? अ स्टोन, एक पत्थर, अ स्टोन्स, अ स्टोन। यहाँ द हॉर्स, द वगैरह आप अपने से लिखिए। द हॉर्स, द हॉर्सेस, हॉर्सेस और द हॉर्स। आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? क्या समझ रहे हैं आप ये समझ रहे हैं कि अगर इसके जगह हम लोग बोले बाप रे, क्या बोले? बाप रे, तो वर्ब या प्रपोजिशन के पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला आई स्टोन, और वर्ब या प्रपोजिशन के बाद राइट हैंड साइड वाला आई स्टोन। आज लेफ्ट और राइट ही सीखना है, बहुत छोटी सी बात, लेकिन आपको इसका पावर पता चलेगा घड़ी देखकर 5-10 मिनट के अंदर। आप बस 5-10 मिनट मेरे साथ रहिए, उसके बाद आप एंजॉय कर जाइए। अब आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या है? जॉन थ्रू अ स्टोन, तो थ्रू एक वर्ब है, थ्रू एक वर्ब है, तो वर्ब के पहले जॉन किधर वाला है? लेफ्ट हैंड साइड वाला। अरे जॉन, जॉन्स, जॉन, लेफ्ट हैंड साइड वाला जॉन है। थ्रू वर्ब है, इसके बाद आई स्टोन किधर वाला है? राइट हैंड साइड वाला। आई स्टोन, आई स्टोन्स, आई स्टोन लास्ट वाला है, लास्ट वाला है। यहाँ देखिए, द हॉर्स किक द बॉय, किक्ड वर्ब है। अरे वर्ब समझते हैं ना? ना 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 ना, उठना बैठना जाना खाना पीना, है ना? भन भनाना, तो वर्ब नाना नाना भन भनाना, वर्ब नाना वाला। तो किक्ड के पहले द हॉर्स लेफ्ट हैंड साइड वाला है, किक्ड के बाद द बॉय राइट हैंड साइड वाला है। मुझे पता है कि आपको 2-4 मिनट तक लेफ्ट राइट लग रहा होगा अजीब सा, बस घड़ी देखकर 5 मिनट साथ रहिए आप। नेक्स्ट अब देखिए, राम गेव अ पेन टू मी,
यहाँ देखिए बाप रे का दोनों है, वी भी है पी भी है, गेव वर्ब है, तो वर्ब के बाद अपेन, कैसा वाला अपेन, राइट हैंड साइड वाला अपेन, अपेन्स, अपेन। टू है प्रपोजिशन, तो टू के बाद क्या है, आई माई मी है, बाद वाला है। तो ये समझना बहुत जरूरी था, राम गेव अ पेन टू मी। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक गेव का ऑब्जेक्ट है अ पेन और एक टू का ऑब्जेक्ट है मी, कहते हैं कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ पर गेव का भी ऑब्जेक्ट है और टू का भी। तो चलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं। आपके घर में टेलीविजन है? हाँ होगा। आप आज घर में जाकर अपने टेलीविजन को दोनों हाथों से पकड़िए और जोर से बोलिए, एक तू आज मुझे क्या दिखा रहा है। अगर वो जवाब दे दिया, क्योंकि सास की कभी डैश थी, नाना इस देश में लाडो बाली का बधू, पता नहीं कोई भी, ये है मोहब्बत है, जितनी भी सीरियल, अगर वो जवाब दे दिया, मानो आप पर डीओ छिड़क दिया, डीओ है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने वर्ब से पूछा कि आज क्या दिखा रहा है। एग्जाम्पल समझते जाइए, राम गेव अ पेन टू मी। मैं गेव से पूछा, गेव व्हाट, क्या दिया, अ पेन। तो जो आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिन्होंने आंसर दिया वो ट्रांजिटिव वर्ब। जिन्हें ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसे कभी पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना चाहिए, यानी वो मीठा लिख और बोल नहीं सकता है, उसके पास तो ईश्वर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि बोली में ही सब पावर। अगर आप ढंग से बोलना सीखे तो ईश्वर भी आपके पास आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिससे आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, और अगर आंसर दे दिया तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो राम गिव अ पेन टू मी। देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक तो पेन हो गया जो कि गेव का ऑब्जेक्ट है, और एक मी हो गया जो टू का ऑब्जेक्ट है। अरे आप में से तो कुछ लोग ये भी शायद नहीं समझे होंगे अभी तक कि ऑब्जेक्ट वर्ब या प्रपोजिशन का ही होता है। अब तो समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट वर्ब या प्रपोजिशन का होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका हम उस दिन बोलेंगे जिस दिन आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर करेंगे और आप बहुत बेहतर बोल पाएंगे। सब्जेक्ट यानी जब आप क्वेश्चन पूछते हैं हूँ, कौन से पूछते हैं, जैसे कौन कलम दिया मुझे, कौन मुझे पेन दिया, राम दिया, तो राम सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है व्हाट से होता है, राम क्या दिया, एक कलम दिया, तो ऑब्जेक्ट अब समझ गए क्या? कौन या क्या से क्वेश्चन करेंगे तो आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को समझ पाएंगे। अब चलिए आप मुझे यहाँ बता दीजिए, राम गिव अ पेन टू मी, दो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डीओ जो व्हाट का आंसर है, और दूसरा होता है बचा हुआ वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बेहतरीन बात बोलने जा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मत लिखो, तुरंत मत लिखो, उसको फंस जाओगे। अगर मैं राम गेव के तुरंत बाद लिख दिया अ पेन, तो प्रपोजिशन से पंगेबाजी, टू आ गया, राम गेव अ पेन टू मी। अगर मैं मी को पहले बोलता मजा आ जाता। क्या बोलता? राम गेव मी अ पेन, टू से बच गए मी, राम गेव मी अ पेन, टू से मैं बचा लिया ना। तो देखिए यही समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं लिखना। मेरे किसी भी वीडियो को आप एक दो बार मत देखिएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको बार बार देखना है जब तक कि याद ना हो जाए पूरी कॉन्सेप्ट। उसके बाद वर्ल्ड के जिस भी एग्जाम में आपको अपीयर होना है हो जाइए, जिस भी मीटिंग में जाना है चले जाइए, जहाँ भी जिनसे बात करना है करिए।
कम से कम आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और अगर मेरा चेक योर कम्युनिकेशन स्किल वाला क्लास आप अटेंड कर चुके हैं या वो कर ले, तो जितने भी लोगों से आप डरते हैं ना इंग्लिश बोलते हुए उनको देखकर, आपको लगेगा कि उनसे आप बेहतर नहीं, या चलो क्या घमंड वाली बात बोले, मतलब आप उनको देख कर ना डरना छोड़ देंगे, मैं इतना बता सकता हूँ। तो वो क्लास जरूर करना है। क्या उस क्लास का नाम है? चेक योर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस दो तरह के होते हैं, एक्यूजेटिव एंड डेटिव। कभी कभी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, अर्थात दो ऑब्जेक्टिव केस। इन दो ऑब्जेक्ट्स में जो डायरेक्ट है उसे एक्यूजेटिव केस में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस में कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे आप? तो डायरेक्टर को एक्यूज मत ठहराइए, डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर को दोषी मत ठहराइए, एक्यूज मत ठहराइए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में याद रह जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन डायरेक्टर को, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडियन डायरेक्टर को मत डांटना प्लीज, यानी डेटिव केस, डांटना डेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस। नेक्स्ट अब देखिए, वही एग्जाम्पल को ही गेव मी अ बुक लिखा गया। अगर मैं गेव व्हाट का आंसर पहले लिख देता, ही गेव अ बुक, तो मुझे टू मी, फॉर मी, फ्रॉम मी पता नहीं क्या झेलना पड़ता। अरे किसी बुक शॉप में जाइए और आप उनसे पूछिए कि डू यू हैव डिक्शनरी ऑफ प्रपोजिशन, दे विल गिव यू। आप लीजिए और कहिए ओ रखो, मुझे नहीं देखना है। अरे कौन डिक्शनरी रटेगा? आप बचिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट, यू गिव अ रूपी टू द मैन। यहाँ देखिए क्या है, यू गिव व्हाट, यू गिव व्हाट अ रूपी टू द मैन। प्लीज आप मन से सुनिएगा, गिव व्हाट अ रूपी, क्या दिया? एक रुपया दिया। तो आप रुपया को पहले मत लिखिए ना, उसको पहले मत बोलिए ना, व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज मत करिए ना। तो क्या हो जाएगा? यू गिव द मैन अ रूपी, टू से बच जाएगी। यू गिव द मैन अ रूपी, टू से बच जाएगी। द मैन टोल्ड मी अ स्टोरी। यहाँ देखिए रूपी, टोल्ड, ये सबसे मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखिए तो थोड़ा मन से सुनिएगा। अगर मैं लिखता हूँ 5 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम, कितना हो जाएगा? यस 2 किलोग्राम। बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको कहूँ, चलिए ₹5 माइनस ₹4, तो क्या हो जाएगा? ₹1? नो, ₹1। एक के लिए रूपी वर्ड यूज करेंगे। ठीक, चलिए मुझे ये रूपी सिखाना था। 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस? नो, 2 सेल्सियस डिग्री। कहते हैं कि डिफरेंस में डिग्री दाईं ओर आ जाता है। देखिए, डी से डिफरेंस, डी से डिग्री, डी से दाईं ओर, तो दाईं ओर चला जाता है, याद रखना है। तो दिस इज सेल्सियस डिग्री। डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस डिग्री में आप इतनी बात जरूर याद रखिए। देखिए, जितनी भी बात मैं बोल रहा हूँ, मेरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% यही है, एकदम याद करिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, सेड और टोल्ड में क्या अंतर है? सेड और टोल्ड में क्या अंतर है? जब भी मैं कुछ पूछूं तो रुका मत करिए, तुरंत पॉज करिए वीडियो को और कुछ मन में आंसर सोचिए, जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ही सेड और ही टोल्ड, तो सेड और टोल्ड में क्या अंतर है? कहना, बताना, ये सब बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अगर सेड टू लिख दिए तो दोनों एक ही हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे आप? दोनों में टू आ गया, तो he said to me, he told me। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन अभी ये था कि said और told में अंतर बताइए। मेरा क्वेश्चन क्या था? said और told में अंतर बताइए। तो देखिए, said के बाद कोई नहीं चाहिए, he said that, लेकिन told के बाद चाहिए। राइट हैंड साइड वाला याद है? I, my, me चाहिए, they, their, them चाहिए।
आई स्टोन, आई स्टोन्स, आई स्टोन, आई स्टोन चाहिए लास्ट वाला, तो he told me, he told them, समझ में आ रहा है क्या? told के बाद कोई भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, टेक्निकली चाहिए, अब पत्थर तो नहीं बोलेंगे ना, तो he told them, he told her, he told me, said और told में ये अंतर समझना है। ऐसी छोटी छोटी बात हमने चेक योर कम्युनिकेशन स्किल वाला में डाला है, आपको ठीक ठाक करना है मुझे। तो ये देखिए, द मैन टोल्ड मी ए स्टोरी, तो समझ में अब आप आ गया होगा, द मैन टोल्ड मी ए स्टोरी, तो द मैन टोल्ड व्हाट अ स्टोरी, इसको मैं लास्ट में लिखा। अगर पहले लिख देता तो द मैन टोल्ड ए स्टोरी टू मी, फॉर मी, फ्रॉम मी, जाने क्या, प्रपोजिशन से हमें बचना है। तो यही था। अब हम लोग एपोस्ट्रोफ एस अभी सुनते हैं। एपोस्ट्रोफ एस जरा सुनिए, इसके 6 बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर ये 6 सीख गए तो मुझे बेहद खुशी महसूस होगी। आप अगर लिखते हैं राम्स लेग, या लिखते हैं चेयर्स लेग, तो देखिए हम आपको 6 पॉइंट बताएंगे और फिर फर्स्ट को भी 6 पार्ट में ब्रेक करें। उसके बाद वर्ल्ड में अगर एपोस्ट्रोफ एस का कोई कंपटीशन होना तो यकीन मानिए आप टॉप 2% में देखे जाएंगे। जरा मन से सुनिएगा प्लीज। अच्छा, मैं कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ नहीं पढ़ाता, मुझे बड़ी नफरत है ट्रेडिशनल बातों को पढ़ाने से। तो आप जितनी भी बात यहाँ बोल रहे हैं उसको सुना करिए, एग्जाम दिया करिए, आप देखिए पास कर रहे हैं कि नहीं, और एंजॉय करिए। तो राम्स लेग, देखिए राम सांस लेता है, लिखने वाला अगर राम्स लेग लिखा है तो वो जीवित राम की बात कर रहा है, राम सांस ले रहा है। और चेयर्स लेग ये गलत हो जाएगा क्योंकि चेयर तो सांस लेता नहीं है। सो निर्जीव वस्तु, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना लिखने में, इसको हटा रहा हूँ, ये एपोस्ट्रोफ वाला है क्लास, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, तो ये चेयर्स लेग बोलना गलत है। अभी मैं पहला पॉइंट सिखा रहा हूँ, चेयर्स लेग बोलना गलत हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि सर तब करेक्शन करवाइए ना, क्या सही होगा वो तो बताइए। जरा सुनिए क्या सही होगा, प्लीज मन से सुनिएगा। मैंने बोला चेयर्स लेग गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट अभी सिखा रहे हैं, इसको 6 पॉइंट्स में सीखिए कि क्या सही होगा। तो पहला करेक्शन, गिनते रहिएगा 6 पॉइंट, एपोस्ट्रोफ एस हटाइए। दूसरा करेक्शन, यहां बीच में द ले आइए। तीसरा करेक्शन, लास्ट में ऑफ लिखिए। चौथा, द लेग ऑफ को बंडल बनाइए, एक साथ चिपका दीजिए द लेग ऑफ। पांचवा करेक्शन, इसको घसीट कर आगे लाइए, क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ चेयर। छठा ध्यान देना है, छठा में ये चेक करना है कहीं द तो नहीं छोड़ दिए, क्योंकि आप द ही छोड़ेंगे अगर कोई मिस्टेक किए तो। मैं फिर से बता दूं, निर्जीव वस्तु हो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, एपोस्ट्रोफ एस आपको काटना है, पहला करेक्शन। फिर बीच में द लाना है, लास्ट में ऑफ लाना है, द लेग ऑफ को बंडल बनाना है, फिर आगे घसीट के लाना है, और यही द लेग ऑफ चेयर हो जाएगा। तो ये देखिए पहला पॉइंट में सिखा दिया कि सांस लेने वाली चीजों में ही एपोस्ट्रोफ एस लगता है इन जनरल, और अगर निर्जीव वस्तु में लगा तो उसको कैसे 6 पॉइंट ध्यान रखे करेक्शन करें। अब ये बाकी 5 फटाफट सीख लेते हैं। पहला तो सीख गए आप ढंग से, ठीक है सीख गए। तो यहाँ देखिए हम जल्दी जल्दी बताते हैं। लिखा हुआ द हाउसेस रूफ, आप क्या पढ़ेंगे इसको, द रूफ ऑफ द हाउस। लिखा हुआ द कॉटेजेस डोर, तो आप पढ़ेंगे द डोर ऑफ द कॉटेज। द गार्डन्स फ्रूट, आप पढ़ेंगे द फ्रूट ऑफ द गार्डन। द टेबल्स लेग्स, आप पढ़ेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल। ये सारी बात आप पढ़ेंगे
पूरी बात बस सुनते रहना है, कोई जरूरत नहीं है कि ये सब आपके पास हो और घर में इसको ध्यान से आप पढ़ें, कोई जरूरत नहीं। ये हम लोग जस्ट अपने रेफरेंस के लिए रखते हैं कि आपको कंटेंट्स ठीक से पढ़ाया जा सके। पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, निर्जीव वस्तु में अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगता। दूसरा पॉइंट है लेकिन नाप तौल दूरी में लगता है। नापने तौलने दूरी की बात करेंगे तो अपॉस्ट्रोफ एस लगेगा। तो यहाँ देखिए अ बोट्स लेंथ, तो नापने की बात हो रही है, तो बोट सांस नहीं भी लेता है तो अपॉस्ट्रोफ एस आ गया। हैंड्स ब्रेथ, एक हाथ इतनी चौड़ाई, हाथ सांस नहीं भी लेता है तो नापने तौलने की बात हो रही है। अ हेड्स ब्रेथ, सूत भर चौड़ाई, बाल इतनी चौड़ाई। अ स्टोन्स थ्रो अवे, मनुष्य जितने दूर एक पत्थर फेंक सकता है वो। अब थोड़ा इसको देखिए, द बुक्स पेजेज बोलना गलत है क्योंकि बुक सांस नहीं लेता है और नापने तौलने दूरी की बात नहीं होगी, लेकिन द बुक्स थिकनेस बोलना सही है क्योंकि यहाँ नापने तौलने दूरी की बात है। 2 पॉइंट सिखा दिया। निर्जीव वस्तु में अपॉस्ट्रोफ एस नहीं आता है, दूसरा पॉइंट है लेकिन नाप तौल दूरी में आता है। अब तीसरी बात, कुछ महान वस्तुओं में भी अपॉस्ट्रोफ एस लगता है, आपको छोड़कर, आप तो महान है ही। महान वस्तु देखिए यहाँ लिखा हुआ था कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट्स डिक्री, ये पारसी वाला डिकरा डिक्री नहीं है, ये वो वाला है जब जज साहब हथौड़ी का बच्चा एक ले, हथौड़ी लेके कोर्ट में ठोकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, डार्क ऑर्डर, कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट का ऑर्डर। तो यहाँ देखिए कोर्ट्स डिक्री, ठीक है क्या, कोर्ट महान, एक से एक लोगों को कोर्ट कचहरी के पास झुकना ही पड़ता है। आज हम लोगों के पीएम प्रेसिडेंट किसी पर भी केस ठोक दिए जाए तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, ईश्वर न करे ऐसे हो। द सन्स रे, सूर्य भी महान, बिहार में बड़का पर्व बोला जाता है छठ पर्व को, सूर्य भगवान का पूजा होता है। सूर्य महान तो चंद्रमा भी महान। अरे जैसे हिंदू लोग सूर्य का इज्जत करते हैं तो मोहम्मदन भाई लोग चंद्रमा का करते हैं। अरे हिंदू भी चंद्रमा का करते हैं, कौन सा एक करवा चौथ होता है ना, अमिताभ बच्चन साहब सबकी आदत बिगाड़ दी है, छोकरा लोग भी करवा चौथ करते हैं। मेरा ऑफिस बॉय तो इस बार 6 लड़कियों को सुनते पानी पिलाया, मैं भगा दिया। द मून्स क्रेसेंट, चंद्रमा भी हो गया महान। नेचर्स वर्क, नेचर के सामने एक से एक लोगों को झुकना पड़ता है। अभी कोई आ जाए न्यूज, सैनी तूफान, कैटरीना, ऐसा कोई भी, तो सबको घुटने टेकने पड़ जाता है, अमेरिका, इंडिया, किसी को भी। लॉज हैंड्स, कानून के हाथ कितने लंबे लंबे होते, या लंबे लंबे। ट्रूथ ट्रिम्फ, गांधी जी बोले थे सच से बड़ा तप नहीं, झूठ से बड़ा पाप नहीं। तो आप ये समझिए ट्रूथ ट्रिम्फ, गांधी जी क्या बोले थे, सच से बड़ा तप नहीं, तो मतलब ट्रूथ भी महान। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा गांधी जी के बारे में थोड़ी देर बाद, अगर लास्ट में मन किया तो सुनाऊंगा। माइंड्स आई, माइंड जो है उसको तो महान मानिए क्योंकि लोग सुपर कंप्यूटर बोलते हैं उसको। ओशंस रोड, ओशन समुद्र कितना महान था कि ब्रिज नहीं बना पा रहे थे श्री राम प्रभु, है ना, तो ओशंस रोड। उसके बाद जब वो गुस्से में वाण निकालेगा तुझे सुखा ही डालूंगा, तब उधर से एक बियर्डेड लेडा निकला, बरसों से दाढ़ी नहीं बनाया हुआ है ना, ओके। ओशंस रोड। रिवर्स बैंक, रिवर महान है, कहते गंगा जल छिड़क लीजिए सारे पाप धुल जाएगा। मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा बॉटल में पॉकेट में लेके चलने कर बाबा, जब मन तब करे छिड़क लो। कंट्रीज गुड्स, देश कितना महान है, अपना सैनिक लोग, सेना वाले लोग, आप समझते हैं देश के लिए जान छिड़क देते हैं, जान देने को तैयार रहते हैं। उनको कोई पर्सनल गाली दे दिया जाए तो शायद आप बच भी जाए, ट्राई मत करिएगा, लेकिन देश और झंडा के बारे में कुछ बोल दिए, फ्लैग के बारे में, तो टेटवा ही दबा देंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ये कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में ये सब है। 3 पॉइंट सिखा दिया, जल्दी से याद करिए। निर्जीव वस्तु में अपॉस्ट्रोफ एस नहीं आता है। दूसरा पॉइंट, नाप तौल दूरी में आता है।
तीसरा पॉइंट, कुछ महान वस्तुओं में भी आता है। 6 ही सीखना है। चौथा पॉइंट, नो हिसिंग साउंड प्लीज। फिर कोई है, टीवी सीरियल ऐसा था ना, नो हिसिंग साउंड। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लिखते हैं बॉयज बॉल, एक लड़के का बॉल, और अगर आप लिखते हैं बॉयजेज बॉल, तो जेज साउंड आ गया, तो ऐसा लिखना मना है। तो आप क्या करते हैं, केवल अपर कॉमा देते हैं, ओनली एपोस्ट्रॉफ, नो एस। तो जब ऑलरेडी एस हो लास्ट में, तो केवल अपर कॉमा से काम चला लेंगे, एपोस्ट्रॉफ से। समझ गए क्या? इसको थोड़ा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिए, अगर आपको दिख रहा हो ठीक से, तो हम लोग करेंगे हॉर्सेस टेल, एक घोड़े का पूंछ, और ये हॉर्सेस प्लूरल वाला लिख दे तब तो केवल अपर कॉमा आएगा, घोड़ों का पूंछ। यहाँ देखिए बॉयज बॉल, एक लड़का का बॉल, और यहाँ बॉयज प्लूरल ऑलरेडी है, ओनली एपोस्ट्रॉफ। तो ये क्या हो जाएगा, लड़कों का बॉल। चंदा बेहरी करके बॉल खरीदा होगा बच्चा, ये देखिए। फिर आप ऐसे बोलते हैं गर्ल्स स्कूल, यानी मतलब क्या कहते हैं कि स्कूल नंबर 1 2 3 सब ये स्कूल तीनों चारों जो लाइन से हैं सब लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल। वुमेन्स कॉलेज, MEN है, लास्ट में S है नहीं, तो प्लूरल होने के बाद भी एपोस्ट्रॉफ S हम लगा सकते हैं, लगाते ही हैं। S होता तब तो सावधान। तो 4 पॉइंट सिखा दिए जी। चौथा था नो हिसिंग साउंड। पांचवा, जाने कितनी हीरोइन फिल्मों में शक्ति कपूर से कही होगी, फॉर गॉड से लीव मी अलोन। यस, सो अगला वर्ड क्या है कि जब कभी किसी शब्द में, अगला पॉइंट, शब्द में लास्ट में S या C रहे, S या CE, यहाँ CE है, यहाँ S है, और लास्ट में सेक भी रहे, एक वर्ड सेक भी रहे। सेक मतलब के खातिर। तो यहाँ देखिए कंसाइन से, विवेक के खातिर, जस्टिस से, न्याय के खातिर, गुडनेस से, अच्छाई के खातिर। याद रखिए कोई शब्द में लास्ट में S या C हो और अगला वर्ड सेक भी रहे, तो केवल एपोस्ट्रॉफ देते हैं, अपर कॉमा देते हैं बस। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि पता है मेरे एक स्टूडेंट ना मेरा नाम, मोबाइल नंबर स्टोर किया था गॉड नाम से। मुझे बहुत टेंशन हुआ, सुने कि मेरा मोबाइल नंबर गॉड नाम से, तो एक दिन मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो कोई बच्चा बोला सर तो लेट होते नहीं है, डायल करो। डायल किया उसके मोबाइल से, तो उसमें गॉड लिखा था ऐसा। तो आपस में कुछ लोगों में खबर फैल गया, मुझे भी खबर फैल मतलब पता चला, मैं बहुत टेंशन में। एक दिन मैं किसी कारण से सुबह में उसको कॉल किया, तो उसका रूममेट बोलता है एक तेरा ऊपर से बुलावा आया है, गॉड नाम रखा था। मैं डेली उसको टेंशन में पढ़ाता था। पता है क्यों? मुझे ये टेंशन था कि इतना सम्मान वाला शब्द लिख दिया वो गॉड, इसको डेली मन से पढ़ाना होगा। अगर ये एक दिन भी समझ ना पाए ना, किसी एक दिन इसको दिक्कत हो जाए मेरे लेक्चर में, तो कौन जाने ये स्पेलिंग उलट लेगा। समझ रहे हैं क्या? हाँ, GOD गॉड को DUG डॉग बना सकता है। ये देखिए गॉड से, यहां पर D है, सिर्फ सेक से कुछ नहीं होना है। S या C से लास्ट होता वो वर्ड नहीं है ये गॉड, इसलिए एपोस्ट्रोफ ऐसा है। हेवन से एपोस्ट्रोफ ऐसा है। अब लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए, जब 2 बार ऑफ आ जाए तो लास्ट वाले में आप एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। कहते हैं इसे कंपाउंडेड सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे द नवाब ऑफ पटनाज हाउस, आप लिखते तो कैसे लिखते, द हाउस ऑफ द नवाब ऑफ पटना, 2 बार ऑफ आ रहा है, द हाउस ऑफ द नवाब ऑफ पटना, तो सीधे द नवाब ऑफ पटनाज हाउस। द महाराजा ऑफ दरभंगाज हाउस, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस जमाने में द फिनांस मिनिस्टर थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडियाज रेसिडेंस। माय फादर इन लॉज बुक, फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, आओ ससुरे की बात करते हैं।
फादर इन लॉ, ससुर जी की बात करते हैं। अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पहला इंपॉर्टेंट ये है कि फादर, ब्रदर, सिस्टर का रॉ ना बोला जाए, आ बोल के रुक जाओ। आ समझते हैं ना, संस्कृत वाला फादर। जैसे मैं ऐसा सा की स्ट्राइक किया, सा, ठीक है, और ऐसे सा तो की भी गाली देगा, जल्दी छोड़ो, तो सा बड़ी देर तक लगेगा, ठीक। तो देखिए फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर। अब आप समझिए, अगर मैं एपोस्ट्रोफ एस लगाऊं, ससुरों की बात करूं, मेरे, तेरे, आपके, सभी के ससुर जी की बात करूं, तो प्लूरल के लिए मैं एस यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? क्वेश्चन ये है, फादर इन लॉज बोलूं या फादर्स इन लॉ बोलूं? क्वेश्चन ये। तो आप याद रखिएगा, प्लूरल, पी से प्लूरल, पी से पहला शब्द, पहला ही शब्द में करेक्शन होगा, फादर्स इन लॉ। और अगर आप एपोस्ट्रोफ एस सीखें तो लास्ट में, जैसे फादर इन लॉज धोती, अगर ससुर जी की धोती की बात करें तो फादर इन लॉज धोती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफ एस कहाँ आएगा। तो ये देखिए, द नवाब ऑफ पटनाज हाउस, द महाराजा ऑफ दरभंगाज हाउस, माई फादर इन लॉज बुक, फादर इन लॉज एपोस्ट्रोफ एस आएगा तो लास्ट में आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जेंडर। इंग्लिश में जेंडर 4 टाइप का होता है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर, मेल डिनोटिंग एनिमल्स, जो एग्जाम में आज तक क्वेश्चन यहाँ से आया ही नहीं, आपके काम का नहीं, बॉय, लायन, हीरो, फादर एटसेट्रा। हाँ, हीरो आपके काम का है। हीरो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा है, स्मॉल लेटर कभी नहीं। हीरो का मतलब होगा हेल्दी, एजुकेटेड, रिच एंड ओबीडिएंट पर्सन। हीरो आपके काम का। नाउन डिनोटिंग फीमेल एनिमल्स, फेमिनाइन जेंडर, ये काम का नहीं। गर्ल, लायनेस, हीरोइन, मदर एटसेट्रा, लड़की तो काम की नहीं, देवी मानना चाहिए लोगों। अब है नाउन्स डिनोटिंग एनिमल्स ऑफ ईदर सेक्स, कॉमन जेंडर, जो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी एक की बात करना है, किन्नर वाला नहीं, किसी एक की बात करना। पेरेंट, पापा या मम्मी की बात हुई। चाइल्ड, चाइल्ड आप देखते हैं ना, इंडिया में क्या होता है, किसी के यहाँ 2-3 साल का बच्चा है, तो अगर लड़का है तो देखिएगा 2-3 साल के दौरान उनकी मदर लड़की का ड्रेस पहना के फोटो जरूर खींचेगी, और अगर लड़की होती तो लड़का का ड्रेस पहना खींचते हैं ना, हाँ, नॉर्मली ऐसा होता है। चाइल्ड, तो ये लोग शायद माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड गार्जियन है। चाइल्ड, लड़का या लड़की पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। फ्रेंड, डैश फ्रेंड और डैश फ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। पीपल, वो यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन आज तक जेंडर में आप खोज के लाए एग्जाम का, तो 20 क्वेश्चन कॉमन से आता है और 80% आता है न्यूट्रल से। तो 20% कॉमन से क्यों आता है? देखिए पीपल को जरा सुनिए ध्यान से। पीपल, जिसमें पीएल आ जाए वो सब प्लूरल होता है, तो पीपल में पीएल है। मामू की बात करते हैं, पुलिस, ये भी प्लूरल है। आप बात करते हैं पोल्ट्री, मुर्गी पालक केंद्र, पोल्ट्री फार्म, पीएल है। पब्लिक धोखेबाज, यहां पीएल है लेकिन ये कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। क्या याद रखेंगे? पब्लिक धोखेबाज और सनम बेवफा। सनम बेवफा, सम, एनी, नन, ऑल और मोस्ट, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। मैं अगर बोल रहा हूँ पीएल वाला सारा प्लूरल, तो एग्जाम में जो आता है मैं उसको ध्यान रख के बोल रहा हूँ। अब आप अपने से कोई वर्ड खोज के लाएंगे, सर व्हाट अबाउट पॉल्यूशन, तो मुझे बुरा लगेगा कि आप
काम की बात नहीं पढ़ रहे हैं, बेवजह का अपनी एनर्जी खर्च करते फालतू। तो जो एग्जाम में आता है बस उस पर कमांड करो, फिर बाद में बात करेंगे आपके सिलेक्शन के बाद। पीपल, ठीक है, तो समझ में आ गया 20% क्वेश्चन यहाँ से क्यों आ रहा है। एनिमी एटसेट्रा। न्यूटर जेंडर, देखिए लड़का के लिए आप वर्ड यूज करते हैं हैंडसम और लड़की के लिए यूज करते हैं ब्यूटीफुल। तो न्यूटर जेंडर जो निर्जीव वस्तु, मेल फीमेल की बात यहाँ नहीं, नाइदर सेक्स की बात चल रही है, तो निर्जीव वस्तु। अब आप अगर कहते हैं दिस पेन इज ब्यूटीफुल, तो लगता है कि आप पेन को लड़की क्यों मानिए ब्यूटीफुल, द रूम इज ब्यूटीफुल, ये कुछ भी आप कोई भी निर्जीव वस्तु को बोल दिए ब्यूटीफुल, तो ऐसा क्यों बोल दिए। तो कहते हैं कि वो न्यूटर जेंडर जो मेल के तरह भी डिनोट किए जा सकते हैं, वहां से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। और वो न्यूटर जेंडर जो फीमेल के तरह भी बिहेव करते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। जरा देखिए दो जगह एग्जाम्पल ठीक से पढ़ रहे हैं। वो न्यूटर जेंडर जो मीनिंग में स्ट्रॉन्ग, रफ या भयंकर टाइप, उसे मस्कुलिन जेंडर के तरह भी यूज किया जाता है। जैसे द सन, तो याद कैसे रखिएगा, सन सूरज की बात करें, सूर्य की बात करें, तो लड़का का नाम ही तो सूरज होता है, सूर्यदेव सिंह, सूर्य नारायण प्रताप सिंह, समझते हैं आप। तो द सन मेल की बात। ऐसे भी सूरज देवता का पूजा करते हैं छठ पर्व में, मूंछ वाले देवता का, तो मेल की बात करें द सन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, समर। समर तो छोकरा का ही नाम होता है ना, लड़का का, छोकरा का ही होता है। अच्छा, समर भी हो गया। देखिए दोनों में सूसू लगा हुआ है, सन में सू, समर में सू, याद रह जाना चाहिए। समर लड़का है। मैं तो कह रहा हूं जब ईश्वर आपको बेटा दे, ईश्वर जिस दिन आपको बेटा दे, तो आप नाम रख देना बेटा का विंटर। अभी तक कोई नहीं रखा, ये तीन याद रह जाएगा जी, सन, समर, विंटर। सन में द लगा, जो चीज दुनिया में अकेला है, सन मून अर्थ में द अभी लगाइए आप। प्लैनेट सैटेलाइट ये सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। टाइम, जितने स्ट्रॉन्ग, रफ या भयंकर टाइप है वो सब मर्द है। टाइम, टाइम से खतरनाक जज कोई नहीं बना है। आप यूज करो रिवार्ड मिलेगा, मिसयूज करिए पनिशमेंट मिलना ही मिलना। टाइम। डेथ, डेथ जो है हम कुछ लोगों को, अच्छा टाइम अगर वैसा जज, बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला जज, इसलिए इसको मर्द जैसा माना जाता है। डेथ, कुछ लोगों को मैं मरा हुआ देखा हूं, कुछ वृद्ध लोगों को अजीब सा नाक मुंह करके मरे हुए थे जी, लगा कोई हॉरर मूवी देख के मरे। तो डेथ भी खतरनाक। अरे आप देखे होंगे मूवी शूवी में देखे होंगे, ऐसे किसी के कनपट्टी पर पिस्टल रखा जाता है, फिर नीचे से चेक करना होता है कि लीक किया तो नहीं, है ना, सुसु कर देता है। थंडर, थंडर जिस पर गिरा खत्म। अरे मेरा थंडर कोर्स मत छोड़ना, देखो मेरा थंडर कोर्स क्या है, मैं यहाँ क्या लिखा समझ में आया ना। चॉइस ए में मैं कुछ भी लिख दूँ, हुलुलुलु, कुछ भी लिख दूँ, डिंग डोंग, कुछ भी लिख दिया, ठाक ठोक, कुछ भी लिख दिया, तो कैसे आप समझेंगे यही आंसर। वो 3 घंटे का मेरा थंडर कोर्स होता है, एग्जाम के क्वेश्चन में ढक देता हूँ और सही टिक मरवाता हूँ। ये छोड़ना ही नहीं चाहिए। कहीं भी भारत के किसी कोने में हैं, एग्जाम से 1 वीक पहले हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें, और 3 से 5 घंटे का एक ही दिन का होता है। मान लीजिए 3 घंटे आप दिए, तो 10 में से 6 बच्चे तो पास करते ही करते, चाहे आप कुछ जानते हो ना जानते हो। वर्ल्ड का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी भाषा का हो, थंडर कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए। तो थंडर तो हो गया जिस पर बिजली गिरा, खत्म। थंडर ये सब मर्द टाइप, भयंकर टाइप। ओशन, अभी तो बता रहे थे समंदर देवता, अरे वो बुड्ढा बियर्डेड निकला था परसों से, दाढ़ी नहीं बनाया हुआ। और वॉर, आइंस्टाइन साहब से पूछा गया था व्हाट डू यू थिंक अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, ही सेड आई डोंट हैव एनी आइडिया एट ऑल अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर दैट देयर वोंट बी फोर्थ वर्ल्ड वॉर। उनका कहना था सभी लोग थर्ड में ही मर जाएगा, इशारा कर दिए थे। तो ये वॉर, अब देखिए सारे क्या क्या लिखे, आप जल्दी से बताइए मुझे क्या क्या हम लोग बात किए।
पहला क्या था? द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, थंडर, ओशन, वॉर। आपको ऐसे करना होगा, दिन रात दिमाग में घुमाना पड़ेगा। और ये सब नोट्स इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, कहीं भी आप वीडियो पॉज करके आप एक रीडिंग डाल सकते हैं, जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। तो ये क्यों सीखे? द सन सेट्स हिज बीम्स, सन के लिए हिज वर्ड हुआ, समर हैज कम विद ऑल हिज, समर के लिए हिज। तो ऐसे को मस्कुलिन जेंडर की तरह भी यूज किया जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है अगर जेंडर से आता है तो। इसके विपरीत वो न्यूटर जेंडर जो मीनिंग में माइल्ड नेचर का हो, शांत प्रकृति का हो, उसे फेमिनाइन जेंडर के तरह भी, इट इज नॉट मैंडेटरी माइंडेड, इसके तरह भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? द मून। अरे पता है हम लोगों का इंग्लिश खराब करने में शायद हमारी दादी माँ का हाथ है। दादी माँ बोली थी चंदा मामा दूध के, कुएं पकाए गुड़ के। अरे चंदा मामा बोल दी थी, चंद्रमा के लिए ही सुनाई दे दिया था, जबकि चंद्रमा के लिए शी यूज होता है, शी। सास से चंदा मामा नहीं, चंदा मामी, यस। सो द मून, द अर्थ। देखिए द मून, द अर्थ, ये सब हम आर्टिकल में पढ़ेंगे, कब द कब दी बोलेंगे। तो द अर्थ, जब भी वॉवेल साउंड हो तो दी, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द मून, दी अर्थ। तो चंदा मामी और धरती मैया, धरती मैया की धरती बाबा, मैया ना। अरे सीता माता को जो लेने आई थी, साड़ी में आई थी ना, साड़ी पहन के ना, धोती कुर्ता में थोड़े आई थी। पीस, किसी को कहते हैं ए पीस, इधर सुनना, कहाँ जा रही है? शांति, होप, होप। मेरे एक स्टूडेंट ना बोला क्या, सर अनंत की शादी हो गई है। अनंत एक मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम लोग इन्फिनिटी कहता था। सर इन्फिनिटी की शादी हो गई है, चलिए इसकी बीवी से मिलते हैं। तो मैं देखा इन्फिनिटी को शर्माते हुए, तो मैं इग्नोर करके पढ़ाना शुरू कर दिया। इतने में एक छोकरा कहता है सर चलिए ना। तो मैं फिर अनंत को देखा, तो अनंत भी बोलता है चलिए ना सर। मैं सोचा कितना बेवकूफ़ है, अभी भी शादी करके आया, हम 25 लोगों को ले जाकर रिस्क ले रहे हैं, चलो चलिए, हम सभी लोग चलिए। अब जैसे गए तो एक लड़की जो पहली बार समझो साड़ी पहनने की प्रैक्टिस की, ट्रे लेकर आई लोडेड का, और मूवी की तरह ही ठक 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 आवाज़ हो रहा था। मेरी ओर आए, उनके हस्बैंड के सर है मेरी ओर। तो मैंने बोला मैं चाय नहीं पीता। मेरा एक स्टूडेंट बोलता है सर सच सच बोलिए, आप चाय नहीं पीते ये सच्चाई नहीं है, आपको चाय पीने नहीं आता है, जीभ जला देते हैं। हम बोले यस वही। उसके बाद इतने में वो स्टूडेंट बोलता है उस फीमेल से, भाभी, अरे इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ अभी इतना जल्दी भाभी। कहते हैं भाभी योर हस्बैंड इज मैथमेटिशियन, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स इन आवर इंस्टीट्यूट, his name is mathematical, we call him Mr. Infinity. We have heard you are also a mathematics graduate. What's your name? Oh my God, she said 3 minus 1 1 2 1 1 आशा। कौन कहता है लड़की शर्मीली होती है? सारी नहीं होती, आशा। जरा सोचो, ये याद रह जाएगा, पीस, शांति और होप, आशा, ये सब नाम लड़कियों का ही होता है। लिबर्टी, वो न्याय की मूर्ति। आप देखे मल्लिका शेरावत को चैलेंज करते हुए, अरे ठीक से साड़ी नहीं पहनी हुई है, तो ये लिबर्टी या जस्टिस, वो न्याय की मूर्ति। और शिव, कहते मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाता है। अरे मछली जल की रानी है तो जहाज में क्या प्रॉब्लम है? तो शिप भी बोल सकते। और रेलवे ट्रेन, माइंड इट्स नॉट मेट्रो ट्रेन, रेलवे ट्रेन। ये सारे जल्दी से देखिए कितने हो गए, क्या क्या हो गया, पेयर में था, याद करो, द मून, द अर्थ, पीस, होप, लिबर्टी, जस्टिस, शिप, रेलवे ट्रेन।
ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द मून हैज हिडन हर फेस, मून के लिए हर, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर। यहाँ देखिए दो एक्सट्रीम सीजन था, समर और विंटर, तो यहाँ हमने नहीं लिखा, नहीं यहाँ लिखा हुआ है, पैर में सब लिखा गया था, यहाँ स्प्रिंग अलग से लिखा गया। तो ये हम लोग इस जगह पर बात किए। अब यहाँ से हम लोग अब नंबर की ओर मूव करते हैं। ठीक, वीडियो पॉज कर देते हैं, वीडियो पॉज कर दीजिए।